ओम शांति। आज हम देखेंगे कि किस तरह मेडिटेशन को और सरल किया जाए कि सचमुच मेडिटेशन माना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी कर सकता है। सिर्फ ईश्वर के साथ कोई ना कोई संबंध जोड़ना है और संबंध जोड़ करके उनसे बातें करनी है। जिस तरह से दुनिया के अंदर जो शिरोमणि भक्त आत्माएं हुई जिन्होंने ईश्वर का अनुभव किया, ईश्वर से कुछ प्राप्ति की, उनका आधार कोई ना कोई संबंध था। जैसे सुदामा का संबंध एक दोस्त का था, तो मीरा का संबंध एक प्रियतम का था। इसी तरह प्रहलाद का संबंध माता पिता के रूप में था। तो जिसने भगवान से जो संबंध जोड़ा है, उन्होंने भगवान को उसी स्वरूप में अनुभव किया है और उस सुख को जीवन में प्राप्त किया है। तो राजयोग मेडिटेशन, जैसे आज की दुनिया के अंदर कहा जाता है कि भाई योगा करो, मेडिटेशन करो, मन को शांत करो, कई लोग उसी में टेंशन में हो जाती हैं। लेकिन आध्यात्मिक स्तर पर ध्यान कहो, मेडिटेशन कहो, वो इतना सहज और सरल है कि कभी भी कोई भी जब हम मन को ईश्वर में एकाग्र करने के लिए कोई ना कोई संबंध जोड़ते हैं और वो संबंध जो आपको अच्छा लगे या दिन भर में अलग अलग संबंध में उसको याद कर सकते हैं। आज तक हम प्रार्थना में गाते आए, तुम ही हो माता च पिता, तुम ही बंधु सखा, तुम्हें विद्या धर्मम। तो जो हम गाते आए अर्थात तुम माता भी हो, पिता भी हो, बंधु भी हो, सखा भी हो, जो संबंध आप उससे जुड़ना चाहो वो संबंध का रस हम ईश्वर से ले सकते हैं और उसी में हमारा ध्यान एकाग्र हो जाएगा। जैसे दुनिया के अंदर भी कि मान लो किसी कन्या की या कुमार की सगाई होती है और जैसे ही ये रिश्ता जुड़ा कि उसको कहना नहीं पड़ता कि तुम अपने प्रियतम को याद करो, या वो पूछते हैं नहीं भी हैं कि हम अपने भविष्य साथी को कैसे याद करें, कैसे ध्यान लगाएं। एकांत के पलों में बैठ करके और खो जाएंगे। कोई पास में से गुजर जाता है तो उससे पूछा जाता कि यहां से कोई गया, तो यही कहते कि पता नहीं। अरे आंखें खुली थी, इतना बड़ा व्यक्ति चला गया और आप कहते पता नहीं, तो क्या कहते? तो तुम्हारा ध्यान नहीं था। तो ध्यान कहाँ था? ध्यान किसको कहा जाता है? और ध्यान करने के लिए क्या आंखें खुली चाहिए या बंद चाहिए? अक्सर लोग ध्यान में बैठते तो आंखें बंद कर देते हैं और सोचते हैं कि आंखें खुली होंगी तो बहुत सारी चीजें हमारे माइंड को डिस्टर्ब करेंगी, इसीलिए आंखों को बंद कर देती हैं। परंतु जो ये आंखें नहीं देख सकती हैं, वो आंखें बहुत कुछ देख सकती हैं और इसीलिए ये आंखें बंद हो जाने के बाद भी वो मन सारी दुनिया में चक्कर लगा करके आता है, इतनी सारी चीजें देखता है और उसके ऊपर तो हमारा ध्यान है ही नहीं। तो खुली आंख से भी ध्यान होता है। यदि व्यक्ति की याद में इतना खो गए, मग्न हो गए कि पास में से कोई चला गया और पता नहीं चला, तो खुली आंखें होते हुए भी उसी का नाम ध्यान है, उसी का नाम मेडिटेशन है। आज एक बच्चा भी पढ़ाई में मन एकाग्र करके पढ़ रहा होता है या कुछ अपने नोट्स ले रहा होता है और कोई पास में से गुजर जाता है तो कहता मेरा ध्यान नहीं रहा। ध्यान अर्थात एकाग्रता, जहां मन खो जाए, समा जाए। मन तभी होगा जब उससे कोई ना कोई संबंध, रिश्ता गहनता वाला हमने जोड़ा है। बच्चे ने भी जब पढ़ाई के साथ अपना रिश्ता जोड़ दिया तब वो पढ़ सकता है। अगर उसका रिश्ता ही ना हो पढ़ाई के साथ तो बैठेगा भी नहीं वो और मन भी नहीं लगेगा, उसका एकाग्र होगा नहीं। इसी तरह से
बहुत सहज मन को एकाग्र करने के लिए ईश्वर के साथ वो रिश्ता हम जोड़ दें अपने मन का। कभी उसको माता पिता के रूप में याद करो, कभी उसको टीचर के रूप में याद करो, कभी उसको सतगुरु के रूप में याद करो, कभी बंधु सखा प्रियतम के रूप में याद करो, और कभी उसको बच्चा बना लो। भगवान को भी बच्चा बना सकते हैं, तो कभी उसको बच्चा बना करके देखो, बहुत सुंदर अनुभव होगा। और अब जब माता पिता को याद करना है तो माता पिता को कैसे याद किया जाता है? माता पिता को बच्चा याद करता है एक अपनेपन से और उनके गुणों को लेकर के। जैसे स्कूल में लेकर दो बच्चे बातें कर रहे होते, एक कहता है कि मेरी मम्मी मुझे बहुत प्यार करती है, तो दूसरा बच्चा उस समय चुप नहीं रहता, वो भी कहता है कि मुझे भी मेरी मम्मी बहुत प्यार करती है। और जब भी वो अपने माता पिता को याद करता है तो किसी न किसी संबंध को लेकर के ही याद करता है। बच्चा कितना भी बड़ा होता है, लेकिन जब वो अपनी माँ को याद करता है, पिता को याद करता है, तो सोचता है कि मेरी माँ ने सचमुच कितना त्याग किया, तब मैं इस मुकाम तक पहुंच सका, या मेरे पिता ने कितनी बातें सहन की और मुझे जैसे आगे बढ़ाने के लिए कष्ट उठाए हैं। तो जो कुछ उन्होंने किया है उसके एहसान वाली बातें याद करते हुए कभी कभी प्यार में वो आंसू निकल आते हैं, और उसी को कहते हैं ध्यान। ईश्वर के लिए हम जब गाते हैं माता पिता, उसको याद करना तो कितना सहज है। आज हम देखते हैं दुनिया में लोग एक इंसान के लिए, एक देहधारी के लिए उसके प्यार में आंसू बहा देते हैं, परंतु उससे कभी सुख नहीं मिलता, हमेशा दुख ही मिलता है, परेशानी ही मिलती है, टेंशन मिलती है। उसके लिए हम आंसू जब बहा सकते हैं तो सोचो, जो भगवान, जो संसार का मालिक है, जो सबकी समस्याओं को, सबके दुखों को समाप्त करने वाला है, वो हमारा पिता बन जाए, वो हमारा दोस्त है। उससे जब हम संबंध जोड़ लेंगे, उसके प्यार में जब आंसू निकलेंगे, तो सचमुच वो आंसू मोती बन जाएंगे और वो भगवान हमें मदद करने के लिए बंधा रहेगा। एक बार की बात याद आती है कि एक ग्वाला था और वो गैया चराता था। तो ग्वाल बाल गैया चरा रहा था। जब सारी गायों को लेकर के जाता था तो वो वहां छोड़ देता था घास खाने के लिए। लड़का अकेला बैठा हुआ रहता था, तो टाइम पास करने के लिए कुछ होता नहीं था, तो किससे बातें करें। तो इसीलिए वो रोज ईश्वर से कुछ ना कुछ बातें करता था। एक दिन जैसे ही उसने गायों को छोड़ दिया और एक झाड़ के नीचे बैठ गया और देखने लगा, तो उसको आया कि मैंने अपनी गायों को छोड़ दिया, सब अपना अपना घास खा रही है, ऐसे ईश्वर ने भी हमें इस संसार में छोड़ दिया। हर एक अपना कर्म कर रहा है, घास खा रहा है, और जैसे मैं आकर के यहाँ शांति से बैठा हूँ, ऐसे वो भी कहीं शांति में जाकर के बैठा ही होगा। तो मन ही मन भगवान से बातें करता कि हे प्रभु, तू भी अकेला है, मैं भी अकेला हूँ। अब मुझे तो पता नहीं तू कहाँ है, परंतु तुझे तो पता है कि मैं यहाँ हूँ। क्यों ना थोड़ी देर के लिए आ जाओ और बातें करेंगे, गपशप करेंगे, टाइम पास करेंगे। अकेला बड़बड़ा रहा था। उतने में वहां से एक पंडित जी गुजरे, और पंडित जी ने जैसे ही देखा कि लड़का बड़बड़ा रहा है, सोचा पूछे से कि किससे बात कर रहा है। तो पूछा तो कहा भगवान से बात कर रहा। पंडित जी ने कहा, सोचा कि अच्छा क्या बातें करता है, हम भी सुने। लड़के ने अपने मनोभाव से कह रहा था कि तू भी अकेला है, मैं भी अकेला हूँ, क्यों ना थोड़े के लिए आ जाओ, बैठे करे बातें करेंगे, गपशप करेंगे, टाइम पास करेंगे। ये सुन करके पंडित जी को बहुत गुस्सा आया। भगवान को तू जानता है, वो कोई टाइम पास करने के लिए, ये कोई तरीका होता है, ये कोई मैनर्स होता है भगवान से बात करने के लिए? तो पंडित जी को बड़ा गुस्सा आया कि ये कोई मैनर्स होते हैं भगवान से बात करने के लिए। वो लड़के ने कहा
पंडित जी, मुझे तो कुछ और आता नहीं, मैं तो अनपढ़ हूँ, मैं तो रोज ऐसी बातें करता हूँ। पंडित जी ने कहा, पाप लगेगा, ये कोई तरीका नहीं है, ये कोई सभ्यता नहीं। तो उसने कहा, अच्छा मुझे सिखाओ। लड़के ने, तो उसने कहा, मैं सिखाता हूँ, और संस्कृत का एक श्लोक रटा करके चला गया। अब वो अनपढ़ बालक, उसको संस्कृत क्या मालूम, एक एक शब्द रटाने लगे। रटाते रटाते 2 घंटे लग गए, और लड़की का दिमाग अच्छा था, उसे सारा श्लोक रट लिया और रटना चालू कर दी। ये है भगवान को याद करने की सभ्यता, इसी तरीके से याद करना। उसने कहा, ठीक है। पंडित जी वहां से चले गए। मंदिर जाकर के भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, आज मैंने इतना अच्छा काम किया, एक अनपढ़ बालक को तेरे से बात करने की सभ्यता सिखाई। उतने में आकाशवाणी हुई कि तूने जो किया वो ठीक नहीं किया। उसने कहा, ठीक नहीं किया, क्यों? कहा, बुरा बच्चा रोज जंगल में आता था, कभी क्या बात करता था, कभी क्या बात करता था, कभी तो ऐसी बातें करता था कि जो मुझे भी हंसी आ जाती थी, और रोज मैं उसका इंतजार करता रहता था कि आज वो बच्चा आकर के मेरे से क्या बात करेगा। लेकिन आज से तूने जो रटाकर आया है, वही रटी रटाई बातें वो करता रहेगा, जिसका मतलब भी वो नहीं समझता है, जो भाव से वो बोलेगा भी नहीं। आज से तूने एक बच्चे को तूने मेरे से दूर कर दिया, ये ठीक नहीं किया। कहीं हम भी रोज वही रटी रटाई प्रार्थना तो नहीं रट रहे हैं। अगर वही रोज रटी रटाई प्रार्थना बोल रही है, तो भगवान को उसको सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं। इससे तो दिल से बातें करो, दिल की बातें दिल तक पहुंचती हैं। भगवान से भी दिल से बातें करने से वो दिल तक पहुंचती हैं। चलिए थोड़ी देर के लिए उस माता पिता से दिल से बातें करते हैं, और सुंदर सुंदर मीठी बातें उसने जो दिया उसका शुक्रिया करेंगे, और उससे बातें करेंगे कि भगवान तूने इतना अच्छा परिवार दिया, इतना अच्छा जीवन दिया, इतना अच्छा मेरे लिए सब कुछ दिया, उसके लिए आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जब ऐसे हम परमात्मा को याद करेंगे तो बहुत ही सुकून और शांति की अनुभूति होगी। तो जरूर आप ऐसे अपने पिता परमात्मा को याद करें, और अपने योग, इसी को मेडिटेशन कहा जाता है, इसी को प्रार्थना कहा जाता है। ओम शांति।